Hi, this is Anamika. In previous lecture, we can discuss about the interrupts and its types. Interrupts में हमने देखा था कि interrupts का मतलब क्या था. जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग कभी जब भी लिखते हैं तो उसमें आपका किसी भी टाइप्स का ब्रेक आता है या किसी भी तरह की स्टॉपेज आती है तो उसको हम लोग बोलते थे इंटरप्शन. और इसके हमने 4 टाइप्स देखे थे. सबसे पहले इसमें आपका था 4 टाइप्स में. पहला था आपका प्रोग्राम इंटरप्ट, दूसरा आपका था टाइमर इंटरप्ट, फिर इसके बाद था आपका आईओ इंटरप्ट और लास्ट था आपका हार्डवेयर इंटरप्ट. और आज आपका टॉपिक है वो है आपका मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर. मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर में देखते हैं. मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर इसमें सबसे पहले है आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट. प्रोग्राम इनपुट आउटपुट या प्रोग्राम आईओ. ठीक है. अब इसमें एक सिंपल सा डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है. ये है आपकी मेमोरी. ये है आपका सीपीयू. ये है पेरिफेरल डिवाइसेस. ठीक है. तो अब देखते हैं प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में क्या होता है. जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले वो कहाँ जाता है आपका मेमोरी से सीपीयू. ठीक है. मेमोरी से कहाँ जाएगा सीपीयू में, जो कि सीपीयू जब भी आपका प्रोसेसिंग करता है फास्ट करता है. उसके बाद आपका सीपीयू से कहाँ जाएगा पेरिफेरल के पास. जो आपका जो पेरिफेरल है आपका एज कम्पेयर टू सीपीयू क्या होता है स्लो होता है. ये आपका जो पेरिफेरल जो यहाँ लगा वो स्लो होगा और जो सीपीयू है इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी आपकी फास्ट होगी. ठीक है. जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले आपका मेमोरी में जाता है, मेमोरी से आपका सीपीयू में जाता है, सीपीयू से आपका पेरिफेरल में जाता है. फिर अब ये क्या होता है, अब ये जो आपका पेरिफेरल है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू सीपीयू. देन आफ्टर आपका पेरिफेरल क्या करेगा, पेरिफेरल जो भी डेटा है वो क्या करेगा सीपीयू को आपको ट्रांसफर करेगा. और ये जो आपका सीपीयू है यहाँ पे वो क्या कर रहा है कॉन्स्टेंट का वर्क कर रहा है. यानी कि ये क्या है, ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. कॉन्स्टेंटली ये प्रेजेंट होगा जिससे कि क्या करेगा पेरिफेरल डेटा ट्रांसफर करेगा और आपका सीपीयू से किस में जाएगा डेटा स्टोर होने के लिए मेमोरी में. यानी कि यहाँ पे एक एरो आपका और इधर आएगा. ठीक है. तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट. जब भी आप कोई डेटा स्टोर करते हैं तो सबसे पहले आपका मेमोरी से वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू से वो आपका पेरिफेरल में जाएगा, पेरिफेरल से फिर वो रिटर्न होकर डेटा आपका सीपीयू में आता है, सीपीयू से देन आफ्टर मेमोरी में. तो ये आपके जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोग्राम इनपुट आउटपुट. तो ये जो आपका मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर है, जो मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है आपका कि हम लोग प्रोग्राम में हम लोग डेटा कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है. इसका पहला पॉइंट है प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है. ये आपका हो गया डेटा ट्रांसफर में फर्स्ट पॉइंट. फिर इसके बाद आता है आपका डीएमए. नेक्स्ट देखते हैं डीएमए होता क्या है. अभी तक
तक हमने प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में देखा कि इसमें आपका क्या है, सीपीयू जो है वो कॉन्स्टेंटली है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। अब अगर मेमोरी से आपको पेरिफेरल तक जाना है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सीपीयू से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब आप सीपीयू से कांटेक्ट करेंगे तभी आप पेरिफेरल के पास जाएंगे, पेरिफेरल से कनेक्ट होने के बाद आप मेमोरी में जाने के लिए आपको सीपीयू का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीपीयू जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या था, प्रेजेंट था। तो वो आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट था। अब हम लोग देखते हैं डीएम में क्या होता है। अब देखते हैं मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर में दूसरा आपका है डीएमए। डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी आपका सेम वैसे ही आप सीपीयू लोगे, इनपुट आउटपुट भी लोगे और मेमोरी भी लेंगे, ठीक है। बट इसमें आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इससे पहले जो आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट था उसमें क्या था कि वो आपका सीपीयू के थ्रू सारे डेटा को कंज्यूम कर रहा था। बट अब जो आपका ये डीएमए है, डीएमए में क्या होता है कि ये आपके 2 साइकिल कंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, दे कंटेन 2 साइकिल। 2 साइकिल में आपका क्या है कि अब आपका आईओ क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा सीपीयू के पास, ठीक है। अब आईओ क्या करेगा, डेटा सीपीयू के पास ट्रांसफर करेगा और ये सीपीयू से आपका ट्रांसफर होगा कहाँ, डेटा मेमोरी में, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये आपका 2 साइकिल बना रहा है, ये आईओ से सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू से आपका मेमोरी में जा रहा है, यानी कि आपके यहाँ पे ये 2 साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में ये होता है कि अगर हम इतना सारे प्रोसेस से जाने से अच्छा है कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट हम डेटा ट्रांसफर करें आईओ से मेमोरी में। इससे क्या होगा कि आपका टाइम क्या होगा, कंज्यूम नहीं होगा एज कंपेयर टू प्रोग्राम आईओ, ठीक है। प्रोग्राम आईओ में हमने देखा था कि वो हर चीज सीपीयू से होके गुजर रही थी, जिसमें आपका वो क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था। बट जब आपका आईओ से डायरेक्ट जब हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे आईओ से मेमोरी में तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है डेटा ट्रांसफर में वो आपका क्या हो रहा है, डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है आईओ से आपका डेटा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी में। तो ये होता है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब इसमें देखते हैं पॉइंट्स, इसके थोड़े छोटे पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं क्या है। अब इसमें आपका सिंपली जो 2 साइकिल बना रहा था तो एक आपका कहाँ जाएगा, पहला इसमें पॉइंट्स वाइज देखे तो सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, आईओ से सीपीयू जा रहा है, तो इसमें आपके 2 साइकिल्स कंटेन कर रहा है। तो फर्स्ट वन इज आईओ टू सीपीयू, ठीक है। देन सेकंड साइकिल इज, योर सेकंड वन साइकिल इज मूव फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, सीपीयू टू मेमोरी, ठीक है। अब ये आपका 2 प्रोसेस ले तो रहा है, अगर आपका क्या करेगा, ये आईओ से आपका सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू से कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। तो अब आपका ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें आपका ये क्या कंटेन कर रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है ना, ये काफी आपका क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है,
क्योंकि ये सीपीयू के पास भेजेगा, सीपीयू आईओ सीपीयू से आपका मेमोरी में जाएगा। अगर हम यही काम डायरेक्ट आप आईओ से आप मेमोरी में डेटा को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें आपका फास्टेस्ट डेटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा, है ना। जो आपका रूट होगा क्या होगा, फास्टेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन में क्या होता है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी डेटा को हम लोग ट्रांसफर करने का काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपके एक बस के साथ ढेर सारे आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हो, तो उस कंडीशन में आपका कौन सा डिवाइस सबसे पहले डेटा को सेंड करेगा, तो ये जो डिसाइड करता है उसे हम लोग बोलते हैं बस आर्बिट्रेशन। यानी कि बस आर्बिट्रेशन का काम है कि वो डिसाइड करता है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वो दे डिसाइडेड द which device is send the data firstly। ठीक है, we can take this is bus and this is device 1, device 1, device 2 और ये हो गया आपका device 3। अब आपने क्या लिया बस आर्बिट्रेशन में कि आपने एक बस लिया है, बस से आप जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे 3 डिवाइसेस कनेक्ट किया। तो अब ये क्या कर सकता है, डिवाइस 1 भी डेटा सेंड कर सकता है, डिवाइस 2 भी और डिवाइस 3 भी। तो अब इस कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं कि अब भाई तीनों एक साथ डेटा आपको ट्रांसफर करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका क्रैश हो जाएगा। तो अब इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग डेटा आर्बिट्रेशन यूज़ करते हैं। डेटा आर्बिट्रेशन में हम लोग चेक करते हैं कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, किस डिवाइस की आपकी क्या है प्रायोरिटी हाई है। तो जिस डिवाइस की आपकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको वो सबसे पहले बस प्रेफरेंस देगा, हाँ तुम अब डेटा ट्रांसफ़र करो, देन आफ्टर वो नेक्स्ट को देगा, फिर देन आफ्टर वो नेक्स्ट को देगा। यानी कि बस आर्बिट्रेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल आपका इसमें क्या होता है, पहला क्या चेक करता है प्रायोरिटी, और दूसरा आपका होता है फेयरनेस। ठीक है, दूसरा है आपका फेयरनेस। फेयरनेस इन द सेंस कि जब भी आप मतलब जितने भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि वो मतलब सारे डिवाइसेस को 1 बाय 1 मतलब सबको ये चांस देता है कि हाँ आप डेटा क्या करो, ट्रांसफ़र करो या सेंड करो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, सबको प्रायोरिटी देता है, सबको एक एक चांस देता है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। अब वो सबको एक एक बार चांस देगा कि हाँ आप डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका बस आर्बिट्रेशन। अब देखते हैं बस आर्बिट्रेशन में इसके टाइप्स क्या क्या हैं। इसमें आपका डेज़ी चेन होता है, पुलिंग होता है, और एक आपका होता है इंडिपेंडेंट। जो आपका डेज़ी चेन है, डेज़ी चेन में भी क्या होता है कि उसमें भी आपके एक बस मास्टर होता है जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है, और उसमें हम लोग 2 बस यूज़ करते हैं। एक आपका बस रिक्वेस्ट होता है, एक आपका होता है बस ग्रांट। ठीक है, इसमें आप 3 लाइनें आप यूज़ करते हैं, सॉरी, एक में आपका बस रिक्वेस्ट होगा, बस ग्रांट होगा, और आपका बस रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें 3 लाइनें आपकी होती हैं।
तो सबसे पहले आप लेते हो डेजी चेन में, डेजी चेन में इसमें क्या होता है कि एक आपका बस मास्टर होगा, इसमें आपका एक बस मास्टर होगा। अब इसमें आपके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस जो होगी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ये आपका डिवाइस D1 है, D1 D2, इसमें n नंबर्स आप डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने 3 तक ही लिया है डिवाइस D3, ठीक है, n नंबर तक आप डिवाइस यूज कर सकते हैं। और इसमें आपकी 2 लाइनें होती हैं, इसमें है आपका, ये आपका बस ग्रांट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका यहाँ बस रिक्वेस्ट, ये है आपका बस रिक्वेस्ट, और ये है आपका बस बिजी, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, ये 3 लाइनें एक दूसरे से क्या हो रही है, कनेक्टेड है। अब आपका D1 क्या होगा, बस रिक्वेस्ट से कनेक्टेड होगा, फिर बस बीजे से भी कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। अब देखते हैं कि डेजी चेन में क्या होता है। अभी तक हमने बस आर्बिट्रेशन में देखा था, अकॉर्डिंग टू द प्रियोरिटी ये क्या कर रहा था, डेटा को ट्रांसफर कर रहा था। अब इसमें आपका डेजी चेन में क्या होता है कि डेजी चेन में आपके पास एक बस मास्टर होता है, बस मास्टर से आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और इसमें आपके 3 लाइन्स होते हैं, पहला लाइन आपका होता है बस ग्रैंड, दूसरा है आपका बस रिक्वेस्ट, और तीसरा है आपका बस बिजी। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये अपना प्रोसेस कैसे करता है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो आपका डिवाइस है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा बस को, बस रिक्वेस्ट भेजेगा वो किसको, बस मास्टर को। अगर जब ये आपका बस मास्टर जब ये रिक्वेस्ट क्या करता है, अब डिवाइस क्या करेगा, डिवाइस आपका रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजेगा किसके थ्रू, बस रिक्वेस्ट के थ्रू, किसको, बस मास्टर को। जब ये बस मास्टर को रिक्वेस्ट भेजेगा तो बस मास्टर क्या करेगा, अब इसको रिस्पॉन्स करने के लिए क्या करेगा, बस ग्रांट करेगा, यानी कि जो इसका रिस्पॉन्स आया है उसको क्या कर रहा है, ग्रांट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, तो अब वो एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रांट कर रहा है कि हाँ मुझे डेटा ट्रांसफर करो। तो अब ये क्या करेगा, जब यहाँ से बस ग्रांट का जब ऑप्शन आएगा तो देन आफ्टर क्या करेगा, D1 डेटा को सेंड कर देगा। जब D1 डेटा को सेंड कर देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बस बिजी होगा, यानी कि बस जो आपका डिवाइस D1 है वो क्या कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है, तो यानी कि वो D1 आपका क्या है, बिजी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्यों D1 को ही प्रियोरिटी देते हैं, क्योंकि डेजी चेन में ये होता है कि ये सिक्वेंशियल, सबसे पहली बात ये कि आपका ये सिंपल है, और ये आपका सिक्वेंशियल फॉर्म है। सिक्वेंशियल फॉर्म में इन द सेंस कि जब भी आपका जो डिवाइस पहला होता है तो उसको प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहता है। पहले आपका जो D1 है, D1 के पास हाईएस्ट प्रियोरिटी होगी, देन आफ्टर D2, देन आफ्टर D3, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें एक के बाद एक इसकी प्रियोरिटी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, यानी कि सबसे पहले डिवाइस D1 में आपका हाईएस्ट प्रियोरिटी है, फिर D2 के पास कम है उससे थोड़ा, फिर D3 के पास थोड़ा सा कम है। तो ये आपका एक सिंपल तरीके का क्या है, चेन है, जिससे कि इसमें आपका क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं।
अब इसमें क्या है आपका कि एडवांटेजेस में क्या है कि ये सिंपल है आपको डेटा ट्रांसफर करने में, यानी कि D1 के पास ज़्यादा प्रायोरिटी, D1 करेगा, फिर D2 करेगा, D3, यानी कि सिंपल वे में क्या कर रहा है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अगर इन केस अगर इस इन केस और इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या था कि ये आपका सिंपली वे में डेटा को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अब इसमें आपका आता है हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि अगर आपका एक डिवाइस फेल्ड हो जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर D1 और D3 के बीच में आपका D2 जो डिवाइस है वो फेल्ड हो जा रहा है, इसमें फॉल्ट टॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, मतलब हो जाती है। इसका डिसएडवांटेजेस है कि अगर D1 और D3 या फिर D4 जितने भी आपके डिवाइसेस है, अगर D2 आपका खराब हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, तो उस केस में आपका क्या होगा कि ये डेटा सेंड नहीं कर पाएगा, D3 सेंड डेटा नहीं करेगा जब तक आपका D2 सही नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये इसके डिमेरिट है या फिर डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं आप। इसके बाद है आपका पुलिंग। डेज़ी चेन के बाद आता है आपका पुलिंग। पुलिंग में क्या है, पुलिंग में आपने एक बस ले लिया, इसमें भी आपका एक बस मास्टर होता है। इसमें भी आपका बस मास्टर होगा, इसमें भी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड होगी। इसमें भी आपका डिवाइस कनेक्टेड होगा, D1, D2, D3, और इसमें भी आपके लाइनें इसमें आपके 3 लाइनें हैं। पहला आपका पुलिंग है, दूसरा है बस रिक्वेस्ट, तीसरा है आपका बस बिजी। अब इसमें हमने देखा था डेज़ी चेन में क्या हो रहा था कि वो डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा था। तो अब उसमें डेज़ी चेन में जब आपका डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था, तो उसमें किसकी प्रायोरिटी थी, किस डिवाइस की सबसे पहले प्रायोरिटी थी, D1 की, D2 की, फिर D3 की, यानी कि वो सिक्वेंशियल फॉर्म में प्रायोरिटी दे रहा था। अब इसमें देखेंगे डेज़ी चेन में भी आपका क्या एक बस मास्टर लगा होता है, और इसमें भी जब हम लोग कैसे चेक करते हैं इसकी प्रायोरिटी, इसमें सबसे पहले कौन डेटा सेंड कर सकता है। इसमें भी आपके डिफरेंट डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, इसमें D1, D2, D3 आपके डिवाइसेस लगे हुए हैं। अब इसमें आप क्या करोगे कि अब इसमें आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप इसमें कैसे करेंगे डेटा ट्रांसफर। तो अब हम लोग उसमें तो प्रायोरिटी चेक कर ले रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे पुलिंग में कि हम लोग इसकी आईडी चेक करते हैं। आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं, आईडी के अकॉर्डिंग जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है। ठीक है, आईडी के अकॉर्डिंग जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको, उस डेटा को हम लोग
हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को उस डिवाइस को हम लोग चूज करते हैं कि ताकि वो डेटा को सेंड करे। अगर आपकी D1 की आईडी हाई है या फिर D2 की हाई है या फिर D3 की, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उस आईडी को हम लोग लेते हैं और डेटा हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तब फिर इसके बाद आपका आता है पुलिंग और बस रिक्वेस्ट, और फिर इसके बाद आपका बस BGA। तो जो हम लोग जो आईडी की प्रायोरिटी हाई है, जो हम लोग ले रहे हैं, वो तो उसी को हम लोग बोलते हैं पुलिंग। यानी कि पुलिंग क्या करता है कि वो आईडी चेक करता है कि किसकी प्रायोरिटी आपकी हाई है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिंग। ठीक है, अब पुलिंग क्या करेगा कि अब भाई अगर फॉर एग्जांपल में लेते हैं D1 की प्रायोरिटी हाई है, तो D1 क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट भेजने के फिर इसके बाद डेटा मास्टर के पास जाएगा। फिर अगर इसके पास होगा तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, बस बीजी क्या करेगा, डेटा सेंड कर देगा। तो ये हो गया आपका पुलिंग। इसके बाद आपका लास्ट आता है इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट में क्या होता है। इसमें आपका एक बस बिजी होगा लाइन, ये बस बिजी है। अब ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा। अब यहाँ क्या है, ये आपको D1 क्या कर रहा है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा R1, फिर यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ग्रैंड करेगा, तो G1 हो गया आपका। फिर ये हो गया आपका R2, फिर ये हो गया आपका ये G2 ग्रैंड करेगा, फिर ये हो गया आपका R3, फिर हो गया आपका ये G3। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखते हैं, अब बस मास्टर है। ठीक है, इसमें आपके जो जितने भी डिवाइसेस लगी होती है इंडिपेंडेंट है, तो अब इसमें आप देखिए ये डायरेक्ट आपका जो डिवाइस है वो डायरेक्ट आपका किससे कनेक्टेड है, बस मास्टर से। अब बस मास्टर को ये रिक्वेस्ट भेजेगा डायरेक्ट, फिर बस मास्टर इसको क्या करेगा, ग्रैंड का ऑप्शन भेज देगा। ठीक है, बस ग्रैंड का। फिर अब ये क्या कर रहा है, जो R2 है, R2 डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजेगा बस मास्टर को। बस मास्टर डायरेक्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेज रहा है आपको, मतलब रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, ग्रैंड कर रहा है। फिर अब ये क्या कर रहा है, R3 भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट किसको भेज रहा है, बस मास्टर को। बस मास्टर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ग्रैंड कर रहा है G3 को। तो ये जितने भी आपके प्रोसेस है, ठीक है, जितना भी आपका ये प्रोसेस है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जितने भी आपके डेटा हैं, ठीक है, जितना भी आपका डेटा है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, वो इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। डायरेक्ट आपका डिवाइस क्या कर रहा है, बस मास्टर के पास जा रहा है ना। डायरेक्ट वो डिवाइस आपका डायरेक्ट बस मास्टर के पास जाएगा, बस मास्टर उसको रिस्पॉन्स करेगा। फिर ऐसे ही आपका डिवाइस D2 के पास जाएगा, जब D2 रिक्वेस्ट करेगा बस मास्टर को, फिर आपका क्या करेगा, आपको G2 रिक्वेस्ट करेगा D2 को, फिर D3 आपका क्या करेगा, बस मास्टर को रिक्वेस्ट करेगा, फिर आप और ये क्या करेगा, G3 ग्रैंड करेगा।
ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस आपके क्या शो कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये आपका D1 हो गया जो डायरेक्ट भेज रहा है, ये D2 हो गया, और यह हो गया आपका ये D3 जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है। तो ये ऑल जितने भी आपके प्रोसेस है वो आपके आते हैं बस आर्बिट्रेशन में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बस आर्बिट्रेशन में क्या होता है। बस आर्बिट्रेशन में वो सबसे पहले प्रायोरिटीज को चेक करता है कि कौन सा डिवाइस सबसे पहले क्या कर सकता है, डेटा को सेंड कर सकता है। फिर इसके बाद आप उसके टाइप्स में आपके 3 हैं, डेजी चेन, दूसरा है आपका पुलिंग, और तीसरा है आपका इंडिपेंडेंट। तो मैंने आपको डेजी चेन में बताया था कि डेजी चेन में वो एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, किस फॉर्म में, सिक्वेंशियल फॉर्म में, यानी कि जिसके अगर सिक्वेंशियल फॉर्म में है तो जो सबसे पहले आएगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम होगा, फिर थोड़ा, यानी कि क्या होगा, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। फिर इसके बाद आपका आता है पुलिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें जितनी भी डिवाइसेस होती है, ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो आपकी मतलब उसको एक हम लोग प्रॉपर आईडी प्रोवाइड करके रखते हैं। ठीक है, आपका जो डेजी चेन था वो आपका सिंपल था, उसमें आपका ये था कि सिक्वेंशियल फॉर्म में जो भी डेटा था आप उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें पता था, बस उसके डिमेरिट ये था कि अगर कोई भी हार्डवेयर डैमेज होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो उस केस में आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। अगर अगर आपका D2 से D3 तक जाना है और D2 वाला जो आपका हार्डवेयर है वो डैमेज हो रहा है डिवाइस, तो आप D3 तक नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया था डेजी चेन में। और पुलिंग में ये था कि हम लोग अकॉर्डिंग टू आईडी, सबके पास जितने भी डिवाइसेस हैं सबकी आईडी हम लोग चेक करते हैं, और आईडी चेक करने के बाद जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इसके बाद आपका होता है इंडिपेंडेंट डिवाइस। इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट में ये है कि इसमें आपका डायरेक्ट जितने भी डिवाइसेज है वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट होती है बस मास्टर से, डायरेक्ट बस मास्टर से कनेक्टेड होंगी। और इसमें आप क्या करोगे कि इसमें आपका डायरेक्ट बस मास्टर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है, यानी कि जो भी आपका रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो भी आपका डिवाइस है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगा बस मास्टर को, और बस मास्टर क्या करेगा, रिक्वेस्ट ग्रांट करके डायरेक्ट वो भेजेगा डिवाइसेस को D1। तो इसी केस में जैसे आपका D1 हो गया, फिर ऐसे आपका D2 क्या करेगा, D2 डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजेगा मास्टर को, बस मास्टर इसको ग्रांट करके डायरेक्ट D2 को भेजेगा। फिर D3 के पास भी ऐसे ही आपका रिस्पॉन्स आएगा। इस केस में आप क्या करोगे कि D3 जब रिस्पॉन्स करेगा बस मास्टर को, ठीक है, रिक्वेस्ट ग्रांट करने के लिए, तो आप जब आपका बस मास्टर अब उसको एट लास्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जितने भी आपके सारे प्रोसेसेस है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।